आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 2 पृष्ठ 37 से पढ़कर सुनाते हैं। इस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति। आइए सुनते हैं। संसार के सुविस्तृत इतिहास का भूतकालीन परिवीक्षण करने पर इसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि लालसा, वासना और आकांक्षाओं से पीड़ित तो अनेकानेक रहते चले आए, पर उनमें से सफल थोड़े से ही हुए। कारण यह कि मूल्य चुकाने के लिए जेब में कुछ न होने से उन्हें सजी धजी दुकान देखते हुए भी निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इस हाट में बिकता तो एक से एक बड़ा आकर्षण है, पर सभी तो बदले की कीमत चाहते हैं। यदि वह अपने पास न हो तो फिर भटकने, थकने और निराशा भरे निश्वास छोड़ते रहने के अतिरिक्त और क्या कुछ हाथ लगने वाला है। दूसरी ओर वे हैं जो लाखों का माल कुछ ही देर में खरीद बेचकर मुनाफे से थैली भर लेते हैं। भाग्योदय, वरदान और अनुग्रह। भाग्योदय, वरदान और अनुग्रह उदारता अथवा अनुकंपा के नाम पर बहुत कुछ पाने की इच्छा आशा की जाती है, पर यह सब मिलकर भी ओस कणों से अधिक और कुछ नहीं बनता। मोती तो पसीने से टपकते हैं, दौलत तो हाथ खोदते हैं, प्रगति के लिए हिम्मत से कम में गुजारा नहीं। सरंजाम कोई कितना ही इकट्ठा क्यों न कर ले, पर उसे सुव्यवस्थित और सुनियोजित किए बिना उसको रूठने और पलायन करने से रोका नहीं जा सकता। शक्ति की महिमा महत्ता तो बहुत है, शक्ति की महिमा महत्ता तो बहुत है, पर उसी के पास ठहरती है जो उसके सुसंचालन की विद्या से परिचित है। संसार में निर्माण एक से बढ़कर हुए। मित्रों, संसार में निर्माण तो एक से एक बढ़कर हुए। पनामा और स्वेज की नहरें, पीसा की झुकी मीनार, चीन की दीवार, अंगकोरवाट, कंबोडिया के खंडहर, मिस्र की पिरामिड, आगरे का ताजमहल, हावड़ा का पुल जैसे महान निर्माणों को देखकर लोग आश्चर्य तो बहुत करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि इन्हें साधनों का ढेर भर बताकर पीछा नहीं छूटता। देखना यह भी होगा कि इनके पीछे कितनों की कल्पना ने योजना बनाकर प्रत्यक्ष ढांचा खड़ा करने में कितनी कुशलता और एकाग्रता खपाई है। प्रश्न, यही सार संक्षेप में मनुष्य का वर्चस्व है, और जहां भी चमकता है वहां आकाश की बिजली की तरह कड़कड़ाता अपनी क्षमता से अवगत भी कराता है। डार्विन के कथानुसार औसत आदमी को बंदर की औलाद और वनमानुष मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्राणी विकास के विज्ञानी एक ही बात कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मात्र अमीबा स्तर के एक कोशी प्राणी उत्पन्न हुए, पर उसमें प्रचंड इच्छा शक्ति विद्यमान थी। वही हलचल बनी और मनोबल युक्त क्रियाशीलता के बल पर उच्च स्तर के काय कलेवर बनते चले गए। अंग प्रत्यंग उगे, स्वभाव अभ्यास बने और उन्हें अपने अपने निर्वाह साधन जुटाने के अवसर मिलते चले गए। वे यह भी कहते हैं कि जड़ माने जाने वाले पदार्थों पर भी प्राणी की प्रचंड इच्छा शक्ति
काम करती है और प्रतिकूलताओं के बीच भी अनुकूलता उत्पन्न कर लेती है। लोगों को पैसे का, रूप सौंदर्य का, शिक्षा का, पद का, सम्मान सहयोग का मूल्य तो मालूम है और उनके लिए ललचाते हुए सिर पर पैर रखकर दौड़ने जैसी भगदड़ भी मचाते हैं। पर कहने लायक कुछ उपलब्धि उन्हीं के हाथ आती है जो अपने को अर्धमूर्छित, अर्धमृतक, आलसी, प्रमादी, निराश, हताश स्तर की कीचड़ में फंसे रहने से इनकार कर देते हैं। भीतर से उभरी शक्ति बाहर के हर क्षेत्र में वर्चस्व का प्रभाव परिचय पग पग पर प्रस्तुत करती है। सभी प्रजातियां, सभी संरचनाएं यह प्रमाण परिचय देती हैं कि वे अपने संकल्प बल से उभरी और अनुकूल रूप धारण करने में समर्थ हुई हैं। उनने अपने निर्वाह साधन इसी आधार पर जुटाए हैं और प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी अज्ञात प्रेरणा से बाधित होकर अपने आप को ढाला है। यह संकल्प शक्ति ही है जो प्राणियों और पदार्थों में विद्यमान रहकर अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देती हैं। प्राणियों में मनुष्य सचमुच महान है। सृष्टि को ईश्वर की संरचना माना जाता है, पर ईश्वर के वर्तमान स्वरूप को किसने जाना? इसका उत्तर खोजते समय इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि उसे मनुष्य ने बनाया। इतिहास साक्षी है कि जब जब जिन वर्गों ने उस क्षेत्र में पराक्रम सजोया है, उसने उसी क्षेत्र में आशातीत सफलताएं पाई हैं। अग्नि प्रज्वलन से लेकर पहिए के आविष्कार तक उसकी प्रथम कृति थी, जिसने अनेकानेक साधनों वाहनों का उद्भव आसान कर दिया। कभी उसने कृषि, पशुपालन, वस्त्र निर्माण, भवन निर्माण, व्यवसाय आदि के सारे प्रगति के नए आयाम खोजे होंगे। भाषा और लिपि का आविष्कार अपने समय में अतिक्रांतकारी माध्यम माना गया होगा। धर्म, समाज और शासन का गठन उन लोगों की भारी सफलता थी जो वानरों की तरह यायावर जीवन बिताते आदिम काल की उपहासास्पद स्थिति में रहते थे। वैज्ञानिक आविष्कारों से सुसज्जित दुनिया जब गढ़ी जाने लगी, तब तो मानो प्रकृति पर विजय पाने का नगाड़ा ही बजने लगा। अब तो ऐसे अणु आयुधों के जखीरे जमा हो गए जिनसे सृष्टा की इस सुंदर संरचना धरित्री को देखते देखते धूल बनाकर अंतरिक्ष में उड़ा दिया जाए। यहाँ प्राणी या वनस्पति वर्ग के सभी सदस्य सर्वथा लुप्त प्राय हो जाएं। मित्रों, इस प्रकार मनुष्य ईश्वर का समर्थ सहायक भी सिद्ध होता है और दुर्धर्ष प्रतिद्वंदी भी। उसकी यह शक्ति चेतना से जानी जाने वाली किसी प्रचंड संकल्प बल की वशवर्ती है और उसी के सहारे कठपुतली की तरह नाचती रहती है। इसी के न्यूनाधिकता से मनुष्य क्षुद्र और महान बनता है। उसके उच्च स्तरीय होने पर देव और निकृष्टता अपनाने पर दैत्य का उद्भव होता है। दैवी शक्तियों से संपन्न व्यक्ति ही सिद्ध पुरुष या देव मानव कहलाता है। बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, व्यवस्था, संरचना, परिवर्तन आदि के अनेक प्रयोग जहाँ तहाँ होते रहते हैं और उनके प्रयोक्ता बलि महाबली कहलाते हैं, पर यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए। पर यह भली भांत भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि समस्त कला कौशलों, निर्माणों और सफलताओं की जन्मदात्री वह संकल्प शक्ति रूप प्राणाग्नि ही है।
प्राणाग्नि ही है जो चिंगारी से बढ़ते बढ़ते दावानल का रूप धारण करती देखी जाती है। उत्थान और पतन उसी के दो चित्र विचित्र खिलौने हैं। जिन दिनों इंग्लैंड पर जर्मनी द्वारा दिन रात भयंकर बम वर्षा अनवरत रूप से हो रही थी, तब सर्वसाधारण को यही सोचते कहते देखा जाता था कि इंग्लैंड का पतन अब हुआ तब हुआ। इन घोर निराशा के दिनों में भी उस देश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का आत्मविश्वास पूर्वक यही कहना था कि रूस व अमेरिका का जो भी होना हो, इंग्लैंड जीत कर रहेगा। इतने प्रगाढ़ आत्मविश्वास को देखकर स्टालिन और रूजवेल्ट दंग रह गए। तीनों ने मिलकर वे कदम उठाए कि देखते 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 पासा पलट गया। मित्र राष्ट्र विजयी होकर रहे। स्मृत की तरह विस्मृत भी मनुष्य के स्वभाव में सम्मिलित है, पर उस दुर्गुण के इस सीमा तक पहुंच जाने को क्या कहा जाए जिसमें अपने आप को, आत्मगौरव को, ओजस तेजस और वर्चस्व को ही बुला दिया जाए। आज कुछ ऐसा ही सम्मोहन व्यामोह किसी शैतान द्वारा बिखेरा गया दिखता है, जिससे हतप्रभ होकर व्यक्ति अपने को दीन, दुर्बल, अशक्त, असहाय, अभागा आदि समझने लगा है। यदि उसे अपनी जीवट पर विश्वास हुआ होता तो कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को चुनौती देते हुए अब तक न जाने कहां से कहां पहुंच गया होता। साथियों, कुछ वर्ष पहले की ही एक खबर है। साइबेरिया के हिम प्रदेश में बंदी बनाए गए कुछ कैदी उस दुर्गम क्षेत्र से भाग निकले। प्रायः 4000 मील के अति दुर्गम आहार सामग्री से रहित क्षेत्र को पार करते हुए किसी प्रकार भारत आ पहुंचने का दुस्साहस उन्होंने कर ही दिखाया। इसके बाद उन्हें उनके देश पोलैंड सम्मान सहित पहुंचा दिया गया। अनगणित आंदोलनों के योजनाकार अपनी लगन को साकार बनाकर रहे हैं। अनगिनत आंदोलनों के योजनाकार अपनी लगन को साकार बनाकर रहे हैं। इसके पीछे सुयोग या सहयोग का भी एक भाग हो सकता है, पर प्रधानता आत्मविश्वास की ही रही। प्रधानता आत्मविश्वास की ही रही है। प्रगति का ढांचा उसी पर खड़ा होता है। साधन अनायास ही नहीं जुट जाते। उनके लिए अपने आप को इतना प्रामाणिक और प्रखर सिद्ध करना होता है कि स्वेच्छा सहयोग बरसने में कहीं कोई कमी न रहे। आत्मविस्मृत के दलदल में से उबार कर, आत्मविस्मृत के दलदल में से उबार कर मनुष्य समुदाय के एक वर्ग को इन्हीं दिनों प्रबल प्रतिभा का धनी बनाना है। इस प्रयास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी है। कारण कि इन्हीं दिनों कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किए जाने के लिए दैवी चेतना किन्हीं समर्थों की प्रतीक्षा कर रही है। मनुष्य स्वभाव में, प्रचलन में नरक जैसे दुर्गंधित कचरे को हटाने के लिए ऐसी जुझारू प्रवृत्ति चाहिए जो तूफान बनकर बरसे और जो ढाया गिराया जाना ही है उसे स्थानांतरित करके ही रहे। सृजन इतना इस स्तर का होना है मानो खंडहरों को बटोर कर उस स्थान पर नए सिरे से भव्य भवन खड़े किए जा रहे हों। इसके लिए बादलों जैसे सशक्त समुदाय की आवश्यकता है जो तपते धरातल को अपनी वर्षा से जलमग्न कर दें, धरित्री पर हरी घास उगाकर उसे मखमली हरितिमा से महिमा मंडित कर दें। इन योद्धाओं के अग्रगामी बने बिना
न तो दरिद्रता से लोहा लिया जा सकता है और न अस्वस्थता एवं अशिक्षा से ही पिंड छूटेगा। साथियों, सैन्य शिक्षण, व्यवसाय, विद्यालय, व्यायामशालाओं, विद्यालयों, कला केंद्रों की कमी नहीं, पर दुर्भाग्य सी एक बात का है कि प्रतिभा परिष्कार की सांगोपांग व्यवस्था कहीं पर नहीं। कठिनाई इस मार्ग में यही एक है कि प्राण चेतना अंतःकरण के अंतराल में से उभरती नहीं, किंतु उस गहन गह्वर तक पहुंचने, कुरेदने, उभारने वाले उपकरणों का एक प्रकार से सर्वथा अभाव ही हो गया। इस कमी के रहते अन्य किसी क्षेत्र का विकास भले ही हो जाए, पर प्रचंड प्रतिभा संपन्न ऐसे व्यक्तियों का दर्शन हो नहीं सकेगा जो नवयुग की महती आवश्यकताओं को देखते हुए अनायासे जूझने और सृजन को साकार बनाने में अपने अतिरिक्त पौरुष का परिचय दे सके। इन दिनों इन्हीं महामानवों को, सुगढ़ व्यक्तित्वों, प्रतिभावानों को ढूंढ निकालने की प्रक्रिया संपन्न होनी है। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के कुछ विषय और रह गए हैं, जिनमें से एक है प्रतिभा बनाम तेजस्विता बनाम तपश्चर्या। दूसरा है प्रतिभा संवर्धन हेतु निर्धारित विज्ञान सम्मत प्रयोग और उपचार। तीसरा है यही है अंतिम दो विषय। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। इसी क्रम को अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। प्रतिभा बनाम तेजस्विता बनाम तपश्चर्या। ओम शांति।